हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसी निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया तेल, और तेल डालने के बाद डाल दिया जीरा, और ये डाल दिया मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी। और ये डाल दिए मैंने मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक। और इतनी टेस्टी बनेगी, 1 चम्मच बेसन डालकर आप कहोगे कि कितनी अच्छी आपने सब्जी बनाई, आपने कभी खाई भी नहीं होगी। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, इसको हम चलाएंगे और इससे मसाला ना पक जाएगा अच्छी तरीके से और जलता भी नहीं है। और इसको पकने देंगे मसाले को। और अब डालूंगी मैं इसमें गोभी, और ये साबुत हरी मिर्च है और लाल मिर्च थी कोई, तो ये अचार का काम कर देती हैं। और इसको इस तरीके से चलाएंगे और चलाते चलाते इसको भूनेंगे ऐसे ही अच्छी तरीके से। और फिर इसमें बस 1 चम्मच बेसन से इतनी टेस्टी और यम्मी सब्जी बनती है, एकदम खिली खिली और अच्छी। आप भी ट्राई करना बेसन डालकर। और भूनने की भी ज़रूरत नहीं है बेसन की, बस ऐसे ही डाल दें। इसमें डाल दिया तो ढक दिया है, और ढककर इसको पकाएंगे 15 मिनट। पकाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि सब्ज़ी बनी है या नहीं। उधर मेरी चाय रखी है, ये टाइम हो रहा है सुबह का, तो मैं देख रही हूँ सब्ज़ी को कि गली है या नहीं। तो सब्ज़ी मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से गल गई थी। और इसको चलाते रहेंगे बराबर। अब इसको खुला ही चटकाएंगे सब्जी को, इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो सूख जाएगा। और इसमें डाल दी मैंने धनिया पत्ती, और एकदम खिली खिली सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए, बहुत ही अच्छी बनी थी। ओहो, मेरी कैंडी की हो गई क्या गई, मेरे कैंडी के पैर में चोट लग गई थी, मैंने बताया भी था। तो उसको ही दिखाने ले जा रहे हैं डॉक्टर पर कैंडी के तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी। उसे एहसास नहीं है कि मेरे लगी हुई है। वो अपनी फिर भी फुल मस्ती में है कि जल्दी जल्दी चलो बस नीचे। इसने उतरना ना बाहर ही कर दिया था, इसलिए हमने चैन में बांध ली थी, क्योंकि क्लिनिक पे फिर ये परेशान करेगी, इसलिए हमने इसे चैन में बांध लिया था। बस अब ये वेट करे जैसे ही ताला लगे फिर हम चलें डॉक्टर के यहाँ। अब इसे ये तो पता नहीं है कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कि मेरे इंजेक्शन लगेगा या नहीं, कुछ नहीं पता है। बस उसे तो ये है कि हाँ, हम घूमने जा रहे हैं। और गाड़ी के लिए तो इतनी वो रहती है, बस गाड़ी में गेट खुलते ही गाड़ी का तुरंत अंदर बैठ जाती है गाड़ी में। और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था, एक से कैंडी को पकड़ रखा था, इसलिए वो हल रहा था फ़ोन। इधर देखा तो कैंडी के निगाह एकदम गाड़ी पे गई, बस जल्दी से मुझे घुसाओ इसमें। फिर मैंने जल्दी से गेट खोला और वो अपनी सीट पे जाने लगी। वह पीछे ही बैठती है, वो कैंडी हमारी सीट पे बहुत कम बैठती है, वो पीछे ही बैठ जाती है डिग्गी में अपने आप ही। उसे पता है कि मेरी सीट पीछे है, इतनी समझदार है कैंडी, बहुत ज़्यादा। और जब उसके पैर में मैं देख रही थी कि घाव हो गया, तो बड़ा मुझे ना तरस सा आ रहा था। कोई नहीं, हम लेके जा रहे थे उसको
कि ठीक हो जाएगी। तो इसके मैं बिंदी वगैरह लगा के, तो ये आ गए हैं हम क्लिनिक पे। तो अब इसको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है पैर में। तो डॉक्टर साहब सामने खड़े हुए हैं क्योंकि हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो देख रहे हैं। पर हमारी कैंडी ना इतनी बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी इसके। बस ये कह रहे थे पहले इसके ना ये मास्क का बांधा, मुझे बहुत तेज हंसी आई थी जब इसके मुंह पर बांधा था ये, क्योंकि इसलिए बांधते हैं कि काट ना ले। पर ये फिर भी काबू में नहीं आ रही थी कैंडी। देख रहे थे उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ये हम दिखा रहे थे इसका पैर कि देखो देखो। तो इसके इंजेक्शन लगा था और दवा दी थी और लोशन दिया था लगाने के लिए, एक सिरप दिया था। और कैंडी की जब तक इंजेक्शन नहीं था तो वो बहुत आराम से खेल कूद रही थी। इंजेक्शन लगते ही उसकी बैटरी डाउन। तो हमारे दवाई वगैरह, उसका कार्ड वगैरह सब बन चुका था। और देखो ये हमारी कैंडी जैसी लग रही थी। तो हमारा कैंडी का सारा ट्रीटमेंट हो गया था और हम जा रहे हैं घर के लिए। अब कैंडी को बैठा देते हैं अंदर। लो जी, कैंडी अंदर गए। कैंडी हमारी बहुत ही सुंदर लगती है बिंदी बिंदी लगा के। तो इसका कार्ड था वो मैं देख रही थी। तो पूरा कार्ड बना है उसका, फाइल वगैरह। यहाँ ये देखती हुई जा रही है कि मैं इसी रास्ते से आई थी या कोई और रास्ता है। बहुत ज़्यादा नाटक करती है कैंडी। तो यहाँ आ गए थे शॉपिंग मार्ट। तो यहाँ मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह ले लिए थे और बाकी एक तो दाल ली थी। और ये मेरे सारे सामान आ गया है और कैंडी देख रही है। और फिर उसके बाद हम घर पहुंच गए हैं। तो कैंडी उतरने लगी है। बस अब बारी आती है इसकी दवाई खिलाने की। तो अब इसको हम दवाई खिला देते हैं। तो मैं इसको 5 ml दवाई पिलानी थी। तो इसको ऐसे दी, डायरेक्ट तो नहीं खाई। अब थोड़ी सी डाल के देखें कि दूध ले आओ, क्यों वैसे हाथ से पिलाई थी तो नहीं पी थी इसने। फिर इसको दूध लेके आ रहे हैं। तो दूध डाला है दवाई में। तो फिर ये आराम से इसने वो दवाई खा ली थी। तो दवाई खिलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इतनी सेवा सी करी थी। मैं लाइव ख़त्म करके आई थी। अब ये दवाई वगैरह दूध वगैरह पी लिया था। तो अब इसका मुंह साफ़ कर देती हूँ मैं पानी से। और बिल्कुल बच्चे की तरह ही रखना पड़ता है और बहुत ध्यान भी रखती है ये कैंडी हमारी। इसका मुंह भी धुल दिया है क्योंकि दवाई खा ली थी। मैंने ढक्कन वगैरह भी धुल दिया था इसका, जैसे कि वो चिपके नहीं। और ऐसी ऑयल सी दवा थी इसकी, ऑयल जैसी। इसके लगाएंगे पैर पे लोशन, जो घाव था। फिर हम बोले कि यहाँ तो गीला हो रहा है, ऐसे करते हैं कि उधर दूसरी तरफ लगाएंगे, जिसको आसानी से इसकी पट्टी भी बांध देंगे। तो इसको लिटा रहे थे हम कि लेट जाएगी तो आराम से लोशन लग जाएगा। तो इसको हम लोशन लगा देते हैं इसके पैर में। सच में बहुत दुख हो रहा था, मुझ पे देखा भी नहीं जा रहा था। और मैंने ही पाली है, 28 दिन की थी और 28 दिन की से मैंने इसे पाला है। अपनी माँ को छोड़ के आई थी ये।
भी प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ये प्यार भी बहुत करते हैं। ये वाली जो ब्रीड होती है ना, ये वाली बहुत तेज़ होती है और प्यार बहुत करती है। अब इसके मैं ना पट्टी बांध दूँगी जिससे कि ये लोशन को चाटे नहीं और दवाई लॉन्ग टाइम तक उस पर लगी रहे। मैं इसको पट्टी बांध दूँगी और पट्टी तो बड़े आराम से बंधवाती है, जैसे कि हाँ मेरे ज़्यादा परेशानी है। और देख रही थी बार बार कि मम्मी कैसे पट्टी बांध रही हैं। मुझे बड़ा तरस सा आता है। और मेरे जो यहाँ चिड़िया वगैरह जो आ जाती हैं छत पर, गेहूँ डालती हूँ और जैसे एक आध दिन लेट हो जाऊँगी ना चिड़िया को गेहूँ डालने में, तो एकदम इतनी तेज़ आवाज़ करेंगी, आपको दिखाऊंगी वो भी। मैं इसको प्यार कर रही थी तो लो जी मैंने इसका पट्टी बांध ली है। तो थैंक यू, बाय बाय।